इस वीडियो में बात करेंगे हम रिगार्डिंग एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको लेके आप दिन भर अपने ग्रुप वगैरह में चर्चा करते रहते हो रिगार्डिंग यार सैलरी और होम पोस्टिंग का, कि सैलरी को प्रेफरेंस दें, होम पोस्टिंग को दें। कई लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे हैं, नियर बाई पोस्टिंग या होम पोस्टिंग के लिए वो मूव कर रहे हैं लो ग्रेड पे की तरफ। तो क्या यहाँ पर लॉस या सैलरी का लॉस देख करके ये लेना ठीक रहेगा, नहीं रहेगा, क्या है, इस पर ये बात होगी। और देखो पिछले कुछ 2-3 सालों में कई ज्वाइनिंग हुई है, कई लोग सेलेक्ट हुए हैं, लोग रीअपियर भी हो रहे हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, राइट। CGL 18 से मैं गाइडेंस में भी, पोस्ट प्रेफरेंस वाले में भी लगा हूँ, तो डायरेक्ट लोगों से कॉल पर बात होती है, रिपीटर्स भी हैं। क्या कुछ है, क्या कुछ रिज़ल्ट है इसका, मैं इस पर बात करूँगा इस वीडियो के अंदर। कोशिश करूँगा कि इसको जितना आसान हो सके उतना आसान रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो इन सब चीज़ों को लेके, और वो मैं बिल्कुल फील कर पाता हूँ। आप तो अकेले अपने को लेके परेशान हो, मैं तो यहाँ पर कई सारे लोगों के मैसेज सबके लेकर चल रहा हूँ, लेकिन मैं पहले भी ये कर चुका हूँ, तो मेरे लिए सब चीज़ें बहुत कॉमन सी हो गई हैं, राइट। तो चलिए बात करेंगे उस पर। उससे पहले यार आपसे मैंने रिव्यू मांगा था इस बुकलेट के रिगार्डिंग। जो पहली बार देख रहे होगे यार, एक पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग मैंने एक बुकलेट तैयार करी जिसमें A से लेकर Z तक, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक जो भी दिक्कतें हैं सब कुछ उसमें कवर है। तो आपको ये बुक कैसे लगी एक बार ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा। जिनको डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है या देखने में दिक्कत हो रही है, तो आप PPT में वो है आपका, और उसके लिए आप WPS ऑफिस डाउनलोड कर लीजिए या PPT रीडर डाउनलोड कर लीजिए। चाहो तो कन्वर्ट कर लो PDF में उस फाइल को, लेकिन यार उसमें कुछ कंटेंट हट जा रहे थे, इसकी वजह से मैंने उसको PDF में नहीं भेजा आपके पास, और टाइम मैंने आपको बताया बहुत टाइम इसमें खर्चा हो गया। तो प्लीज़ रिव्यू ज़रूर भेजिएगा आप इसके रिगार्डिंग, और कम से कम यार टेलीग्राम पे जिस तरह से लोग बढ़े हो, कम से कम सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लो यार, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। बाकी आप देख ले रहे हो, ठीक है, वो चीज़ें अच्छी है, और बुकलेट पे काम करा गया है, कोशिश करी गई है। कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर कमी रह गई है या इसमें कुछ ऐड करना चाहिए, डेफिनेटली आप मुझे ज़रूर बताइएगा आगे तक, कि मैं उसको और अच्छे से कर पाऊँ, और पूरी कोशिश करूँगा कि उसको और बेहतर बना पाऊँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं वो उस पॉइंट को लेकर के, सैलरी वर्सेस होम पोस्टिंग को लेके। मैं 2 केस रखता हूँ बड़े आसानी तरीके से। देखो जितना आपको ये आपस में डिस्कस करने में लगता है, उतना ही मेरे को ये वीडियो लेके आने में दिक्कत रहता है। एक दिन भर कॉल वगैरह ऑफिस का भी रहता है, उसके बाद ये चीज़ें कर पाना बड़ा मुश्किल सा काम है, लेकिन फिर भी मैं जितना ईजी हो पाएगा रखूँगा आपके लिए। देखिए एक तो वो लोग हैं जिनके मार्क्स 4600 के कट ऑफ या थोड़े ज़्यादा उसके। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे मान लो मैंने 545 कट ऑफ बताई है 4600 के, तो जिनके 550 है, 52 है, 55 है, इवन तो 560 तक के हैं, राइट। इस रेंज के जो लोग हैं वो क्या है, उनके दिमाग में एक चीज़ चल रही है कि क्यों ना हमें इस पोस्ट पर लोकेशन का डर लग रहा है कि कहीं हम अपने स्टेट से, हम दिल्ली से हैं, हम राजस्थान से हैं, हम कोलकाता के हैं, MP के हैं, UP के हैं, तो यहाँ हमें डाउट लग रहा है, डर लग रहा है। अब ये डर कहाँ से पैदा हुआ है, आपको पता है कि सोर्सेस क्या हैं डर पैदा होने के, राइट। तो मुझे लग रहा है इसको लेकर डर, तो क्यों ना मैं सेफ चला जाऊँ और मैं सीधा 28 का कोई पोस्ट खोज लेता हूँ या 2400 का कोई पोस्ट खोज लेता हूँ, और मैं उसको भर देता हूँ, ताकि मैं अपनी जगह पर होम पोस्टिंग ले लूँगा, राइट, क्योंकि उसमें मेरे को चांसेस हाई रहेंगे। और आप ऐसा देखते हो कि 565 वाला भी कमेंट कर देता है कि मैं TA ले रहा हूँ, तो यार ये इस पर हम बात करेंगे, राइट। पहला तो पॉइंट ये है। देखिए पिछले कुछ सालों में जो 18 से मैं चल रहा हूँ, क्योंकि 17 में कोर्ट केस हुआ था CBI का, उसके बाद से मैंने ये चैनल स्टार्ट करा अपना 18 में, और चैनल स्टार्ट किए हुए 1.5-2 साल हुआ, लेकिन मैं ये कवर कर रहा हूँ पोस्ट प्रेफरेंस का 18 से, CGL 18 से। अगर आप पीछे जाकर देखोगे, जो लोग लंबे टाइम से कर रहे हो, तो देखो एक नई चीज़ जो मेरे को निकल के आई है, और ये आपको बिल्कुल समझना चाहिए, सुनना चाहिए ध्यान से, कि जो लोग CGL 18 में या 19 में, देखा जाए अभी 19 का भी रिज़ल्ट आ गया आपका, तो उनको अगर होम पोस्टिंग मिल गई, कई लोग थे होम पोस्टिंग के लिए सेम यही चीज़ किया कि ग्रेड पे को ध्यान नहीं दिया और प्रेफरेंस दी होम पोस्टिंग को। कई लोग TA ले लिए, कई लोग CGDA हो गए, कई लोग CGDA में ऑडिटर हो गए, कई लोग CG अकाउंटेंट, मिल गई सबको होम पोस्टिंग, मैक्सिमम लोगों को होम पोस्टिंग मिल गई। लेकिन एक जो दिक्कत निकल के आई, वो निकल के आई सैलरी का। इसको आप ध्यान से सुनना मेरी बात, कि उनको ये कमी रहती है कि यार इस ग्रेड पे में सैलरी कम है उनका, राइट। अब यहाँ पर एक दिक्कत आती है कि यार भाई घर में है वो बंदा, मतलब होम पोस्टिंग है। आप बिलीव नहीं करोगे इस चीज़ की, बंदे का होम पोस्टिंग है, घर से ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, फिर भी ये उनके दिमाग में रहता है। और ये एक आध की नहीं है, मैं मैक्सिमम का बता रहा हूँ आपको ये चीज़ें, कि ये फील होती है कि यार सैलरी कम है, पहला चीज़ तो ये। दूसरा ये है कि एक रहता है कि जैसे आप फैमिली, मान लो आप इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है आपकी, और आपको पूरा परिवार को लेके चलना है साथ में, तो यार ऑब्वियस सी बात है कि जिस तरह का महंगाई है, कम पड़ेगा ये सैलरी। लेकिन मैंने ये नोटिस करा है कि फैमिली बैकग्राउंड ठीक होते हुए भी, फादर मदर भी अर्निंग करते हुए भी, उनके साथ भी ये सेम इशू है कि यार
सैलरी ये 2800 की कम लग रही है, हमें 4600 या उसके लिए मूव करना है और उसके लिए देखो तो ट्राई मार रहे हैं। पहला चीज़ तो ये। दूसरा ये कि जैसे आप लगते हो जॉब में तो कई लोगों की आपसे उम्मीदें बन जाती है, बढ़ जाती है कि जैसे एक मार्केट में भी है कि गवर्नमेंट जॉब लग गई तो 70,000 90,000 रुपये तो सैलरी रहती है, ऐसा है ना, लोग बना रखे हैं। जो नहीं जानता है वो सब बन, तो कई लोग आपसे उम्मीद भी लगा के बैठे रहते हैं। उम्मीद मतलब कि कई फाइनेंशियल हेल्प की बात हो रही है कि आपसे कोई पैसे मांगे तो आप उनकी मदद कर पाओ। लेकिन जिस तरह का ये है और जिस तरह की महंगाई है, वाकई ऐसा हो जाता है कि अगर आप थोड़े पैसे भी घर भी देते हो तो भी आपके पास पैसे बचते नहीं हैं, कम पड़ जाते हैं आपको, या आपको लगता है कि यार वो चीज़ें नहीं हो पा रही है, फाइनेंशियली हम डिपेंडेंट नहीं हो पा रहे, वो कमी रहती है, राइट। ये पोस्ट में मैंने नोटिस करा है, सब कुछ बढ़िया होते हुए भी। और अक्सर मैं ये चर्चा उनके थ्रू ये सुनता हूँ, तो इस चीज़ को आपको रियली समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये पॉइंट भी उठता है, राइट। अब सही बात है, यहाँ पर भी कई लोगों का रहता है कि इंसान है, परेशान तो होगा ही। हर एक बार आदमी की जब नौकरी नहीं थी उसकी तुलना में तो कुछ ना कुछ तो है ही, राइट। बेरोज़गार से तो बेटर है आपका। लेकिन जब आपकी सैलरी मतलब जो आपकी जॉब लग जाती है, आपके सोचने का तरीका सब कुछ बदल जाता है, राइट। अभी आप नहीं जॉब में हो तो लगता है, जब जॉब में आ जाते हो तो आपका सारा कुछ प्रोसेस बदल जाता है। अभी जो चीज़ छोटी लग रही है बड़ी लगने लगती है, आप मतलब बड़ी लग रही है छोटी लगने लगती है। फिर आपको लगेगा कि यार घर वाला कंपल्शन भी इतना ज़्यादा बाउंडेशन नहीं। कई लोग ऐसे भी हैं जो होम पोस्टिंग लेने के बाद भी अभी भी कहते हैं कि काश में बाहर ले लिया होता दूर। तो ये भी एक पॉइंट है आपका। देखो जिनके 2800 के चांसेस हैं, राइट, वो लोग 2400 की तरफ मूव करने की देख रहे हैं, क्योंकि 2800 में कोई पोस्ट उनको नहीं दिख रही है होम स्टेट दिलाने के लायक। और फिर से वही बात है कि 2400 ग्रेड पे लेकर हमें सिक्योर कर लेते हैं, राइट। तो मैं आपको बताऊं, देखो 2800 और 2400 के बीच में जो आपका गैप है, आप देखोगे कि ज़्यादा गैप नहीं मिलेगा आपको, 6-7 हज़ार रुपये का सैलरी का गैप आता है। लेकिन अगर आप 4600 और 2800 के बीच का गैप देखोगे तो करीब आपको ये 20 से 25 हज़ार रुपये का डिफरेंस, आपको बेसिक में ही आपको 16 हज़ार रुपये का डिफरेंस है। और उस पर इंक्रीमेंट वगैरह लगते हैं, जब आप जाओगे जॉब में तो समझ में आएगा। तो ये 20 से 25 का हम रेंज पकड़ लेते हैं, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अभी लग रहा है आपको, लेकिन पैसे 1000 रुपये भी बहुत होते हैं। जब आप अभी हो बेरोज़गार तो आप इस चीज़ को समझ पा रहे होगे। तो यार ये बड़ा अमाउंट बड़ा होता है। दूसरा ये कि जब आपके इंक्रीमेंट वगैरह लगते हैं, जब सैलरी बढ़ती है, तो अगर आपका बेसिक कम है, 2800 ग्रेड पेपर हो तो 29,200 है आपका, 2400 पर हो तो आपकी सैलरी कम है। तो आपका जब इंक्रीमेंट होता है, जब बढ़ता है तो उसी रेशियो में बढ़ता है। तो अगर आपकी बेसिक ज़्यादा है तो सैलरी बढ़ती भी उस हिसाब से है। अगली चीज़ ये भी रहता है दिमाग में आपके कि आपका जो इंटाइटलमेंट होता है, मतलब आपको जो सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि आपको HRA वगैरह मतलब क्वार्टर के लिए पैसा जो मिलता है, या उसके अलावा हम टूर वगैरह मतलब कुछ सुविधाएं जो आपको देती है सरकार, मेडिकल वगैरह का भी, तो वो उसी ग्रेड पे के हिसाब से बटा हुआ था। तो कई बार लोगों के दिमाग में ये भी खटकता है यार कि यार इंक्रीमेंट हुआ तो 2800 वालों के 1000 रुपये 1200 रुपये बढ़े और उनके 2000 2,500 रुपये बढ़ गए। तो ये भी एक पॉइंट उनके दिमाग में घूमता है। तो देखो 2800 और 2400 के लिए, अच्छा मैं पूरा बताऊँ टोटली में, मेरी नॉलेज में देखो मेरी समझ से क्या है, आपको सोचो, देखो मार्क्स आपने लिया है, डिसीजन आपका होना चाहिए, नौकरी आपको करनी है, सब कुछ आपका ही है। पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस में भी ज़्यादातर मैं आप पर चीज़ें वो नहीं है कि थोप दिया मैंने कह दिया ये चीज़ें, आप ही जो चीज़ें कहते हो। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपका लोकेशन से चेन्नई का दिक्कत है आपको, या मुंबई का दिक्कत है, तो लग रहा है आपको, तो आप एक बार देख सकते हो। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा दूर भी है तो मेरी राय में आपको 4600 देखना चाहिए। देखो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि देखो 4600 के लिए मार्क्स हर बार नहीं आएगा, 4600 लाना आसान नहीं है। और अगर आप इनिशियली फेज़ में हो और अगर आप 2400 2800 ले लेते हो तो आप डेफिनेटली लिख के रख लो कि दोबारा आप अपीयर हो के ये सैलरी वाली बात आपके दिमाग में जाएगी और आपको खटकेगा। दूसरा ये है कि अगर आप 4600 ले लेते हो, राइट, थोड़ा दूर जाते हो, तो वो दूर जा कर के आपको ठीक लग रहा है नहीं लग रहा है, या फिर आपको लगता है कि नहीं होम पोस्टिंग कंपल्शन है। देखा गया कई लोग दूसरे स्टेट में जा कर के भी कंफर्टेबल फील करते हैं, रह लेते हैं, और कुछ लोगों को नहीं दिक्कतें आती है। तो अगर दिक्कत आती है तो आप बाद में ना 2400 2800 ले सकते हो। अगर आप देखो आपने कंपटीशन देखा है दिया है तो 2400 2800 के लाइक मार्क्स आ जाता है, लेकिन 46 में लाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। ये बात आप समझ पा रहे हो, डिस्क्रिप्टिव जब गुजरा है ये चीज़ तो आप और अच्छे से समझ पा रहे हो। और बल्क में वैकेंसी भी आती है, 2400 के टीए की पोस्ट तो हर साल आती है, और आधी थोड़ी सी वैकेंसी रह भी जाती है, भर्ती भी नहीं है, लोग मतलब स्टेट ऑप्शन नहीं देते हैं आपका। तो ये चीज़ लेना मेरे नॉलेज में आसान है। देखो मेरे नॉलेज का मतलब ये है कि जो ट्रेंड चल रहा है अभी, ये मैंने फील करा है यार।
बाकी बेस्ट लोग वही बताते हैं और मेरे नॉलेज में भी वही कि घर के पास रहना रहता है। लेकिन ये जो है ये खटकता है, ये बात मैंने बहुत लोगों के प्रेफरेंस में ये चीज़ महसूस करी है और ये मैंने खुद अपने उससे एक्सपीरियंस से मैं अपना अभी जो लास्ट जो चल रहा है वो मैं आपको, तभी देखो रिपीटर्स बार बार इसीलिए आ रहे हैं, राइट। 2800 मिल चुका है घर में, फीमेल कैंडिडेट है, आप कहोगे वो भी परेशान है बार बार कि सर 4600 मिल जाए कहीं, हम देख लेंगे, मुंबई भी देख लेंगे, बेंगलोर तक देख लेंगे, चेन्नई का थोड़ा बहुत है तो चलो नहीं देखेंगे, लेकिन देख लेते। इसी वजह से यही एक रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। 2800-2400 के लिए अब वो दोबारा नहीं जाए। पोस्ट प्रेफरेंस के लिए चल रहा है रिगार्डिंग यार पेड सर्विस। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर लिंक नहीं मिल रहा है। देखो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ चले जाइएगा, ऊपर पिन किया हुआ है आपका ये, वहाँ पर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा, मैसेज पहुँच जाएगा आप तक। यार अब एक बात कर लेते हैं 5 मिनट के अंदर कि कट ऑफ कम होने का क्या चांसेस है। मैं आपको सिंपल समझाता हूँ, बहुत आसान भाषा में 5 मिनट में समझना, क्योंकि कई मैसेज वैसे पता नहीं बीच में बहुत सारी वीडियोस वगैरह मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचे, स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ ध्यान देखने का, किसका वीडियो कहाँ वीडियो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कट ऑफ कम जाएगा। ये मैसेज बहुत टाइम से मुझे आ रहा है कि टियर 3 में लोगों के मार्क्स कम आए हैं, डेफिनेटली कम आए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जेन्युइन लोगों ने मुझे कॉल करके बताई है, तो डेफिनेटली दिक्कत जेन्युइन है। देखो मैं आपको सिंपल समझाऊँ, देखो 527 कट ऑफ गई थी, 2157 यूआर के कैंडिडेट थे। इस कट ऑफ को 527 कट ऑफ को 11 से 15 लोग ओबीसी के भी क्लियर किए। तो मैं आपको बस एक समझा रहा हूँ कट ऑफ कम जाएगा कि नहीं जाएगा। जो टियर 3 का मार्क्स आया है इसमें से 500 लोग आपको पता है हर साल यूआर की सीट लेते हैं, आप पकड़ लोगे इसको मिला करके तो लगभग आपको मिल जाएगा 2600 के आसपास, 2700 मान लेते हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2700 के आसपास वैकेंसी, 2891 सीटें हैं आपकी, 2900 के आसपास हम पकड़ लेते हैं कि इनमें से यूआर और ओबीसी और एससी के मिला के 2800-2900 कैंडिडेट हो जाएंगे। मेरा कहने का बस मतलब ये है कि जो कैंडिडेट 2829 हैं उनके मार्क्स इससे ऊपर हैं, राइट। तो हुआ ये है, देखो आपको जो दिक्कत आ रही है हुआ क्या है, मैं आपको समझाता हूँ कि जो ये 3000 लोग आप मान के चलो मोटा मोटी, ये 3000 लोगों में से 800 लोग, 700 लोग या 1000 लोग ऐसे हैं जिनके नंबर कम आए हैं, राइट। और वो जो जिन लोगों के नंबर कम आए वो इस 3000 से ऊपर ही हैं लोग। अब वो अपने मार्क्स लिख रहे हैं आपके 1000 लोग, तो लग रहा है कि सभी के मार्क्स कम आ गए। आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि सभी के मार्क्स कम नहीं आए हैं। कुछ लोग हैं ऐसे जिनके 60 नंबर भी आए हैं, 65 वाले भी हैं और 55 की रेंज में भी हैं। इस वजह से देखोगे आप तो जो ये टियर 3 का राइट अप है 500, देखो 540 मैंने आपको बहुत टाइम पहले वीडियो सब पढ़िए देख लेना, 540 का सब प्रेडिक्ट करी थी मैंने आपको। एक तो उस ये मैं अपने आप को सही करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये टियर 3 के मार्क्स कम होने की वजह से एक तो ये गया आपका, और दूसरी बात ये है कि जिसमें से जिनको 4600 की अच्छी पोस्ट मिल सकती थी, टियर 3 में कम आने की वजह से ये जो 3000 से ऊपर लोग हैं अब उनको लोकेशन का दिक्कत आ रहा है। जहाँ वो एक्साइज अपने होम पोस्टिंग में ले सकते थे, अब उनके मुंबई बेंगलोर के चांसेस बन रहे हैं, तो लोग इधर उधर शिफ्ट हो गए हैं बस आपका, राइट। मतलब जो कैंडिडेट थे उनके नंबर कम आने की वजह से वो कट ऑफ के थोड़े से पास में आ गए हैं, राइट। और अगर हम बात करें कि अगर सबको 60 या 55 के ऊपर दे देते, डेफिनेटली ये कट ऑफ जो 527 थी ये ऊपर निकल जाती, 540 तक पहुंच जाती है आपकी, बस ये बात है। तो मेरे अकॉर्डिंग यार देखो ठीक है कट ऑफ कम जाए, मेरा टारगेट यही है कि सीट वेस्ट ना हो, सबकी नौकरी लगे, और इसी के पीछे मैं लगा हूँ पूरा। और मैं पोस्ट प्रेफरेंस में बस यही कर रहा हूँ कि एटलीस्ट एक बार ऐसी पोस्ट आपको मैं कर दूँ, कह दूँ कि आप आगे दोबारा रिपीट ना हो, सीट दोबारा छोड़ना ना पड़े। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है यार कि लोग 2800 के लेके छोड़ दे रहे हैं, 10+2 की ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, और वो ठीक है उनके नंबर अच्छे हैं, लेकिन जो चीज़ हम फील कर पाते हैं कि जो कैंडिडेट मैसेज करता है कि सर मेरे पॉइंट से रह गया, तो वो मैं नहीं चाह रहा कि अब नहीं हो, कम से कम ख़त्म हो कैसे भी करके, चाहे जो भी करना पड़े उसके लिए। कट ऑफ मैंने बहुत पहले 10 जुलाई को सबसे पहले मैंने प्रेडिक्ट करा था आपका, जो भी है मैं बिल्कुल नहीं पलट रहा हूँ उन सब चीज़ों से, जो लिखा हुआ यहाँ पर है, ऊपर नीचे जो होगा वो ठीक है होगा। और मेरे नॉलेज में आपको भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ के पीछे भागना नहीं है, अपना पोस्ट प्रेफरेंस पर ध्यान दीजिए, कौन कौन सी पोस्ट मिलनी है, और जो मिलना है यार यहाँ तक आ गए हो आप तो कुछ वजह से आए और कोई पोस्ट मिल ही जाएगा, राइट। परेशान होने की बहुत ज़रूरत नहीं है। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, यूट्यूब के टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक है, बुक का रिव्यू दे दीजिएगा मुझे, और कोई भी इशू है आप ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं आप तक ज़रूर हेल्प पहुंचा दूंगा।